नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें होती है खेल जगत की तमाम खबरें और उन खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ होते हैं खेल विशेषज्ञ। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ, और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में दुबई में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया है। आईपीएल के दूसरे मैच में अब से कुछ देर बाद मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने महिला 2020 चैलेंज यानी महिलाओं के आईपीएल का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। और फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज राफेल नडाल का मुकाबला नोवाक जोकोविच से जारी है। और सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल के 13वें सीजन का 26वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच दुबई में अभी खत्म हुआ है और राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया है। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान को 159 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे उसने एक गेंद शेष रहते 5 विकेट पर 163 रन बनाकर मैच जीत लिया। मलय, बहुत ही कांटे की टक्कर थी और अंतिम गेंद तक हम ये कहें कि अगर मैच इतना आगे जाता है तो बिल्कुल बराबर का मैच था। और जिस तरह से आज दोनों टीमों ने प्रदर्शन किया है, बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं एक नेक टू नेक दर्शकों को मुकाबला देखने को मिला। काफी इंटरटेनिंग मैच था। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, 4 मैचों में लगातार हार के बाद राजस्थान रॉयल्स के लिए करो या मरो वाली स्थिति थी। और खासकर ये देखा आपने कि जब शुरुआती विकेट दनादन गिरते रहे के बाद एक, तो बहुत ही अजीब लगने लगा कि एक बार फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि राजस्थान रॉयल्स ये मैच भी हार जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। बाद में पराग और तेवतिया ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। शुरुआत में एक झटका लगा था, जबकि बहुत उम्मीद थी कि बेन स्टोक्स जब आएंगे और तो शायद कुछ कर पाए, लेकिन एक लंबा क्वारंटीन के बाद वो आ रहे थे तो एक थोड़े रस्ती थे, इसलिए थोड़ा सा तो था कि भाई क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर राजस्थान रॉयल्स की तारीफ करनी होगी, क्योंकि उन्होंने एक तरफ तो 163 पर बांध कर रखा, 163 का लक्ष्य जो था उसे पूरा नहीं होने दिया, और इतना बढ़िया उन्होंने अंतिम क्षणों में जिस प्रकार मैंने यहाँ पे ये कहना चाहेंगे, जो लास्ट हमारे बल्लेबाज थे पराग और तेवतिया के बीच में जिस तरह की साझेदारी हुई, हालांकि तेवतिया ने पराग की अगर हम बात करें तो आज पराग ने 42 रन बनाए 26 गेंदों में, जो कि काफी अच्छी साझेदारी थी। इसके अलावा तेवतिया की अगर हम बात करें तो 28 गेंदों में 45 रन बनाए, तो काफी बाद की स्थिति को इन्होंने काफी संभाला और एक बड़े अच्छे स्कोर पे ले गए टीम को। इसके अलावा सैमसन ने भी आज 26 रन बनाए हैं 25 बॉल पे, तो वो भी कहीं ना कहीं जीत में इनकी विशेष भूमिका रही है। बिल्कुल, अगर आप राजस्थान रॉयल्स की पूरी पारी को देखें तो बेन स्टोक्स ने 5 रन, बटलर ने 16, स्मिथ ने 5, और उसके बाद सैमसन ने 26, उथप्पा ने 18, पराग ने 42 और तेवतिया ने 45। तो जो आप देख रहे हैं कि अंत में जो दोनों खिलाड़ी वहां टिके रहे और जिस धैर्य का और सूझबूझ का उन्होंने परिचय दिया, वो भी काबिल तारीफ है। क्योंकि जब रन बहुत कम रह गए थे और गेंदें थी भी, फिर भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, और अंतिम क्षणों में मैं और आप साथी थे, जिस तरह से उन्होंने छक्का मारा और मैच को अपने झोली में किया। तो मेरे ख्याल से आईपीएल में 2020 में इस प्रकार से धैर्य के साथ और बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी बनाकर चलने पर बहुत अच्छा रहता है। और जैसा कि तेवतिया की बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है, और एक वक्त पे 3 बॉल थी और 3 रन बनाना था, और हम लोग यही बात कर रहे थे कि हमारी हेडलाइन चेंज हो जाएगी लास्ट मिनट पर, लेकिन जिस तरीके से आज इन्होंने कमबैक किया है, ये कहना होगा कि राजस्थान रॉयल्स का दिन रहा आज, और काफी अच्छे तरीके से उन्होंने इस मैच को जीता। इसमें कोई शक नहीं, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, और देखना होगा कि अब किस प्रकार से ये अपने आप को संभालते हैं, क्योंकि एक लंबा समय निकला है हारते हारते 4 मैच में हार के बाद। जैसा मैंने कहा, तो ये बहुत ही एक
जिसको कहते हैं प्रोत्साहित करने वाला फैसला उनके लिए रहा है। और हैदराबाद की ओर की टीम की अगर हम बात करें तो कप्तान डेविड वार्नर ने 48 और मनीष पांडे ने 54 रन की शानदार पारी खेली। मनीष पांडे की अगर हम बात करें तो मनीष पांडे ने आईपीएल में अपने 3000 रन पूरे कर लिए हैं और ऐसा करने वाले वो 16वें खिलाड़ी हैं। उन्होंने 137 मैच की 127 पारियों में ये कीर्तिमान स्थापित किया है। मनीष ने ओवरऑल लीग में 1 शतक और 17 अर्धशतक लगाए। हालांकि उनकी बल्लेबाजी आज जीत में कन्वर्ट नहीं हो सकी, लेकिन प्रदर्शन अच्छा किया। लगातार कंसिस्टेंट जिसको कहते हैं और अनवरत बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं मनीष पांडे। और आप जानते हैं कि इनको टीम में जगह भी, भारतीय टीम में भी जगह मिली है। मगर आईपीएल में का प्रदर्शन जो अब तक कर रहा है, वो जो रिकॉर्ड्स हैं वो बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने 3000 रन पूरे किए हैं। तो ये साधारण बात नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। बिल्कुल। और आज के मैच की एक खास बात और रही, हैदराबाद के गेंदबाजों ने इस मैच में पावर प्ले में 3 बल्लेबाजों को आउट किया। इसी के साथ हैदराबाद सीजन में पावर प्ले के दौरान सबसे ज्यादा 13 विकेट लेने वाली टीम बन गई है। इसके बाद किंग्स 11 पंजाब ने 11, दिल्ली कैपिटल्स ने 10, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 और चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 विकेट लिए हैं। तो हालांकि काफी कुछ अच्छाइयां भी रही, लेकिन फिर भी मैच उनके हाथ से निकल गया। बिल्कुल बढ़िया प्रदर्शन, कड़ा मुकाबला, मगर तेवतिया और पराग ने जिस तरह से बिल्कुल पासा पलट दिया अंत में। जी। और अब बात करते हैं आज के दूसरे मैच की, जो अब से कुछ देर बाद अबू धाबी में शुरू हो रहा है, जिसमें मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से हो रहा है। टॉस की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स जो हैं उसने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। और इधर रुख थोड़ा सा बदल गया, जो टीम टॉस जीतती है वो पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है। हाँ, लेकिन देखिए उसमें दिक्कत क्या हुई है इस बार। आज जैसा कि आपने सुना टॉस के समय कि ऋषभ पंत अभी भी चोटिल हैं और वो नहीं खेल रहे हैं। तो श्रेयस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला किया, तो देखिए जो पंत से उम्मीद की जाती है कि जैसे तेज रफ्तार से वो बल्लेबाजी करेंगे, वो उनके नहीं रहने से एक दिक्कत हुई। दिक्कत ये हुई कि उनकी जगह एलेक्स कैरी को लिया गया और एलेक्स कैरी के आने का मतलब हुआ कि सिमरन हेटमेयर जो थे वो बाहर रह जाएंगे। तो थोड़ा सा अनर्व्ड हुए होंगे। हालांकि मुंबई इंडियंस में अनुभव ज्यादा है, लेकिन टीम दोनों बराबरी की है। देखिए क्या होता है आगे। बिल्कुल। और इस पे आइए सुनते हैं हमारी सहयोगी पुष्पलता की ये रिपोर्ट। इंडियन प्रीमियर लीग के 27वें मैच में अब से कुछ देर बाद सबकी निगाहें मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाले मुकाबले पर होगी। आईपीएल की अंकतालिका में दिल्ली कैपिटल्स 10 अंकों के साथ शीर्ष पर है और आज का मैच जीतकर वो शीर्ष पर बने रहना चाहेगी। वहीं दूसरी ओर मुंबई की टीम 8 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है और अगर मुंबई की टीम को इस मैच में जीत मिलती है तो फिर से रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस शीर्ष पर पहुंच जाएगी। दोनों के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें दोनों ही टीमों ने 12-12 मैच जीते हैं। यहां तक कि अगर पिछले 6 मुकाबलों को देखा जाए तो मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स को 3-3 मैचों में जीत मिली है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आज मैदान पर कौन सी टीम अपना दमखम दिखाती है। पुष्पलता शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ मलय, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम अपना दमखम दिखाती है। पहली टीम जो काबिज है पहले स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स की अगर हम बात करें 10 अंक हैं, उसी के ठीक नीचे 4 बार की विजेता मुंबई इंडियंस हैं। बहुत एक तरफ युवा टीम है और एक तरफ अपना अनुभवी टीम है। तो आज ये बड़ी कांटे की टक्कर आपको लगती है? बिल्कुल कांटे की टक्कर है। दो जिस प्रकार से हम देख रहे थे ना, जैसे कल मैच हुआ तो लग रहा था कि 2 अनइक्वल्स के बीच में मैच चल रहा है। एक का पलड़ा इतना ज्यादा भारी था, बाद में आपने देखा कप्तान धोनी ने कहा कि मेरे नाव में तो इतने छेद थे कि इसको एक बंद करो तो दूसरे से पानी आ जाता था। तो उस तरह के मैच देखने के बाद जब आज का ये मुकाबला हुआ तो लग रहा था कि हाँ साहब कुछ हुआ। और इस प्रकार देखिए ये जो मुकाबला अब आने वाला है, मेरे ख्याल से मैं भी देखना चाहता हूं कि किस प्रकार से ये मुकाबला होगा। ये बहुत ही शानदार होने की उम्मीद है और श्रेयस अय्यर जो है वो बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं कप्तान के रूप में। रोहित उनके बड़े भाई की तरह हैं और वो भी कप्तान के रूप में अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। तो देखना ये होगा कि आज किस करवट ऊंट बैठता है, किसके में कितना दमखम है, कितने पानी में है दोनों टीमें। बिल्कुल, एक तरफ युवा खिलाड़ी हैं, एक तरफ अनुभवी टीम है। एक बार पहली बार खिताब एक टीम जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी टीम 4 बार के खिताब को और ज्यादा बढ़ाना चाहती है। और इसके साथ ही अब हम रुक करेंगे अगली खबर का।
जी हाँ, और आईपीएल में अब बात करते हैं महिला 2020 की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने महिला 2020 चैलेंज यानी महिलाओं के आईपीएल का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। टूर्नामेंट में 3 टीमों सुपरनोवास, वेलोसिटी और ट्रेल ब्लेजर्स के बीच फाइनल समेत 4 मुकाबले होंगे। फाइनल 9 नवंबर को खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर को सुपरनोवास और मिताली राज को वेलोसिटी का कप्तान बनाया गया है। ट्रेल ब्लेजर्स की कमान स्मृति मंधाना संभालेंगी। पहला मैच मौजूदा चैंपियन सुपरनोवास और रनर अप रही वेलोसिटी के बीच 4 नवंबर को खेला जाएगा। मैच का समय रहेगा शाम 7:30 बजे। ये पहला मुकाबला 4 नवंबर, फिर 5 नवंबर, 7 नवंबर और 9 नवंबर को फाइनल मैच शाम को 7:30 बजे होगा। 3 टीमों में भारतीय खिलाड़ियों के अलावा इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड की खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगी। और अगर देखें तो पहला 2020 चैलेंज पहली बार 2018 में खेला गया था। तब एक ही मुकाबला हुआ था जिसमें सुपरनोवाज ने ट्रेल ब्लेजर्स को हराया था। 2019 में भी बीसीसीआई ने आईपीएल के दौरान महिलाओं की 3 टीमों के बीच 4 T20 मैच कराए थे। तब तीसरी टीम वेलोसिटी की एंट्री हुई थी। एक छोटी सी बात आपको बता दें यहाँ इस महिला आईपीएल के बारे में कि पहली बार थाईलैंड की एक खिलाड़ी नथाकन चैंथम जी, जो पहली हैं अपने देश की खिलाड़ी, थाईलैंड की खिलाड़ी, वो उनको बुलाया गया है। उनको टीम में जगह मिली है इस मिनी लीग में खेलने के लिए। और ये जो 2020 महिलाओं का होने वाला है उसमें उन्होंने जो इसकी मिनी 2020 होती है एक, उसमें ऑस्ट्रेलिया में इस बार पहले उन्होंने अर्धशतक जड़ा था। तो ये एक नई बात है। तो देखिए क्रिकेट अपना अब किस प्रकार से फैल रहा है पूरी दुनिया में, और खास करके महिलाओं में ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत अच्छा हुआ है मेरे ख्याल से। देखिए जो इंडियन महिला टीम है भारत की, उसके जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं उनका सामना उनके साथ होंगे इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड। ये इन देशों के खिलाड़ी जब होंगे तो जब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ आप खेलते हैं तो जिस प्रकार से आपने देखा कि जो उदीयमान सितारे हैं क्रिकेट में, भारतीय क्रिकेट के, वो आईपीएल से जिस प्रकार से उभर कर आसमान में जाकर जगमगा रहे हैं, उसी प्रकार से महिलाओं की टीम के लिए भी ये एक शुभ संकेत है। बहुत अच्छी बात है जिस प्रकार से इसमें भी पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। जी, और इस मैच पर पूरी तरह से हमारी नजर बनी रहेगी। और ये तो बात थी क्रिकेट की। जी हाँ श्रोताओं, और अब आपको जिसका इंतजार था, बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में राफेल नडाल का मुकाबला नोवाक जोकोविच से जारी है। और इस समय अगर हम बात करें तो ये 2 महान प्लेयर्स जो हैं वो इस फाइनल मुकाबले को खेल रहे हैं और पूरे विश्व की निगाहें इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर लगी हुई हैं। इससे पहले सेमीफाइनल में नडाल ने डिएगो श्वार्ट्जमैन को, जबकि जोकोविच ने स्टेफानोस सित्सिपास को हराया था। 12 बार फ्रेंच ओपन खिताब जीत चुके राफेल नडाल का लक्ष्य रोजर फेडरर के 20 ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड्स की बराबरी करना होगा। दोनों रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के लिए माहिर खिलाड़ियों का आमना सामना। देखिए नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल से बढ़िया फाइनल शायद ही देखने को मिले। 56वीं बार रोलां गैरों पर ये आमने सामने देखने को मिलेंगे। 56वीं बार है कि ऐसा देखने को मिलेगा। और जोकोविच 18वें ग्रैंड स्लैम खिताब के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और अगर उन्होंने ये फ्रेंच ओपन जीत लिया तो हर ग्रैंड स्लैम को 2 बार जीतने वाले वो खिलाड़ी बनेंगे। और ये पिछले 50 वर्षों में किसी टेनिस खिलाड़ी को ये खिताब इस तरह से जीतने का कोई इतिहास हमारे पास नहीं है। तो नए रिकॉर्ड्स बनेंगे, टूटेंगे। रिकॉर्ड्स बनते ही है टूटने के लिए सिद्धार्थ, लेकिन फिर भी हर रिकॉर्ड जो नया बनता है, इतिहास में हर पन्ना जो जुड़ता है, वो अपने साथ एक कहानी लेकर आता है और वो कहानी फिर दोहराई नहीं जाती। वो कहानी यहाँ इतिहास अपने आप को दोहराता नहीं है, नया इतिहास बनाता है। तो जो नडाल की अगर हम बात करें तो ये उनका, अगर ये 13वां रोलां गैरों पे जो उनका है मुकाबला, अगर वो जीतते हैं और ये 20वां जो ग्रैंड स्लैम खिताब उनका होगा, तो जैसा आपने शुरू में कहा था, ये रॉजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे। और बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये 34 वर्षीय स्पेन का खिलाड़ी जो अपना 100वां मैच पेरिस में खेलेगा और अगर जीतेगा तो ऐसा पहली बार होगा कि 15 वर्षों में रोलां गैरों पर राफेल नडाल सिर्फ और सिर्फ 2 मैच हारेंगे। जी, और मुझे लगता है मलय कि जब भी राफेल नडाल और जब इस तरह के खिलाड़ी कोई मैच खेलते हैं
जोकोविच जैसे खिलाड़ी, तो वो जीते या हारें कहीं ना कहीं कोई रिकॉर्ड बना ही देते हैं। और शायद अगर जब भी टेनिस का इतिहास लिखा जाएगा तो इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में बहुत उसमें जो शेयर होगा इनका वो बहुत बड़ा होगा कहीं ना कहीं, इसमें कोई शक नहीं। और खासकर जब हम क्ले कोर्ट की बात करते हैं तो उस पर राफेल नडाल का कोई जोड़ा नहीं है। मगर एक बात याद रखिएगा, इस बार जो फ्रेंच ओपन का समय है ये ऐसा है कि थोड़ी थोड़ी ठंडक और थोड़ी थोड़ी नमी है वातावरण में, जबकि राफेल नडाल हमेशा गर्मी में और जो उमस वाली गर्मी होती है उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसीलिए नडाल थोड़े नाराज भी हैं, थोड़े नाखुश हैं। नाराज क्या हैं? नाखुश हैं कि जिस प्रकार से जिस मौसम में ये टूर्नामेंट हो रहा है उनके लिए दिक्कत है। और वही पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन जोकोविच के लिए एक नया संचार करती है, नई स्फूर्ति का ये बात कि जिस प्रकार से मौसम है। और जोकोविच ने कहा भी है बहुत ही दबी जुबान में सही कि आओ मौसम में, इस मौसम में खेल कर बताओ कि तुम कैसा खेलते हो। कोर्ट तुम्हारा है, प्यार तुम करते हो इस कोर्ट से, जीतें तुम्हारे हाथ में लगी हैं आज तक सबसे ज्यादा, बट हम भी देखते हैं। बिल्कुल तो देखना होगा जी, बिल्कुल देखना होगा कि मौसम किसके लिए खुश मिजाज आज रहता है। और इसके साथ एक बड़ा उलटफेर जिस तरह से कल पोलैंड की इगा श्वेंटेक ने किया है सोफिया केनिन को हराकर, उन्होंने ये दिखाया है कि अगर बहुत अक्सर नए खिलाड़ी वो कारनामा कर जाते हैं जो बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं कर पाते। और जिस तरह से इस युवा खिलाड़ी इगा श्वेंटेक ने जो जिस तरह से खिताब जीता है, इसके बारे में मिले आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए बहुत बड़ी जीत है ये, क्योंकि आपको ये बता दें कि ये पहली ऐसी खिलाड़ी हैं ग्रैंड स्लैम जीतने वाली जो सहस्राब्दी हम कहते हैं मिलेनियम उसमें पैदा हुई हैं और जीतकर 19 वर्ष की उम्र में ये आगे आई हैं। ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन है, क्योंकि इस प्रकार से बहुत दिनों बाद इस तरह से कोई कम उम्र में और ग्रैंड स्लैम जीतने वाला, मुझे याद है जिसको हम टेनिस की हुंकारती नायिका कहते थे, मोनिका सेलेस, उसने जीता था आज से बहुत साल पहले, मेरे ख्याल से लगभग 20 वर्षों से ज्यादा हो गए होंगे, और तब उन्होंने जीता था। उसके बाद इतने कम उम्र में इस लड़की ने इतना कारनामा करके दिखाया है। और आपको एक बात और बताएं कि इनके पिता ओलंपियन हैं, वो रोइंग में पोलैंड की ओर से, पोलैंड के लिए पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली महिला बनी है। और जिस प्रकार से इन्होंने जीता है वो भी एक शानदार स्ट्रेट सेट्स में, लग रहा था कोई सामने है ही नहीं, कोई ओपोनेंट ही नहीं है। और क्या कहा उन्होंने जीतने के बाद कि जिस कोर्ट पर हो, जिस फ्रेंच ओपन में मैं राफेल नडाल को जीतने के बाद खुश होती थी और देखती थी, आज उसी कोर्ट पे जब मेरे हाथ में ये खिताब आया है तो इससे बड़ा क्षण मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, किसी भी खिलाड़ी के लिए ये सबसे बड़ा पल होता है जब वो अपने देश के लिए खिताब अपने हाथ में इस ट्रॉफी को लेता है। डालते हैं कुछ और खेल खबरों पर। एशियाई ऑनलाइन नेशंस कप टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला शतरंज टीम पहले 2 मैचों में जीत दर्ज करने के बाद ईरान से हारकर उलटफेर का शिकार हो गई है। ईरान से हार के कारण शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय टीम आज पहले दिन के खेल के बाद तालिका में 8वें स्थान पर खिसक गई। 2 जीत से भारतीय टीम के 4 अंक हैं, जबकि तीसरी वरीयता प्राप्त कजाकिस्तान 6 अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। तो ये थोड़ा सा उलटफेर हुआ है शतरंज में। और बिल्कुल इसमें उम्मीद थी कि भारतीय महिलाएं अच्छा प्रदर्शन करेंगी। पिछले कुछ दिनों में शतरंज में उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन होता रहा है, मगर ईरान के हाथों जो मात खाने का ये जो किस्सा है, इसका कुछ न कुछ असर तो उनके मानसिक मनोवैज्ञानिक स्थिति पे हुआ होगा, लेकिन उम्मीद है कि वो फिर से वापस इससे बाहर आ जाएंगी जल्दी से जल्दी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि अच्छा मुकाबला होगा इसके बाद। और जल्दी से एक नजर गोल्फ पर भी डालते हैं। BMW PGA गोल्फ चैंपियनशिप में भारतीय स्टार गोल्फ खिलाड़ी शुभंकर शर्मा ने तीसरे दौर में इवन पार 72 का कार्ड खेला और संयुक्त रूप से 44वें स्थान पर रहे। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मलय तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।